Hello guys, this is Nitin this side and we are back again with another video. आज हम बात करेंगे कि आप स्केचिंग जो है कैसे सीख सकते हैं। और सबसे पहली बात, स्केचिंग जो है कोई भी सीख सकता है। किसी भी प्रोफेशन का इंसान, किसी भी जेंडर का इंसान, और या फिर किसी भी फील्ड का इंसान और किसी भी लेवल का इंसान जो है, और किसी भी वक्त कहीं पे भी जो है स्केचिंग सीख सकता है। उस पर कोई बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, अपना जो है टूल्स शार्पन करने हैं, और आपका इंटरेस्ट ऑफ स्केचिंग चूज़ करना है, आपकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, और सिर्फ ड्रॉ करना है। ना कोई सीक्रेट है, ना कोई बचपन से टैलेंटेड होता है, ना कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी कोई बात है जो आपको पता होनी चाहिए एक आर्टिस्ट बनने के लिए, एक स्केचर बनने के लिए। और जो है आप स्केचिंग सीखने के बाद में आप जो है पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल पेंटर बन सकते हैं, कंसेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं, और प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं, और बहुत सारा और बहुत कुछ जो है अर्न कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें स्केचिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैंने थोड़े नोट्स बनाए ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए वो काफ़ी सारी कंटेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हम जहाँ से जान सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जिस आर्टिस्ट को आप अडोर करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, उसको जाके जब आप पूछेंगे ना, तो वो भी यही कहेगा कि मैं इम्परफेक्ट हूँ। मुझसे आज भी, मुझे एक सर्कल, एक परफेक्ट सर्कल बनाने में मुझे आज भी डर लगता है। तो जब वो इम्परफेक्ट है तो फिर आप परफेक्शन की तरफ क्यों भाग रहे हैं? आपको भी परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बनना है। आर्टिस्ट हमेशा इम्परफेक्ट होता है, जब वो मर रहा होता है तब भी कुछ ना कुछ सीख रहा ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जिस जिस आप जो है, आपने स्केचिंग शुरू भी नहीं करी है अभी तक, और आप जो है किसी दूसरे की स्केचिंग या दूसरे का आर्ट देख के जो है आप डर गए हैं, या फिर ये सोच लिया कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा, ये तो बहुत लकी है जो उसको इतना सब आता है। नहीं यार, उसने 15-20 साल मेहनत करी, उसके बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक बना पाया है, तब वो जाके इतना लकी हो पाया है। तो आप भी अगर इसकी जगह, इसने 20 साल करी, आप 25 साल मेहनत करिए, तो आप इससे ज़्यादा लकी हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी बात, शेडिंग और इन सब फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। शेडिंग हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दूसरे की अट्रैक्टिव लग रही है उसकी तरफ भागना। कोई दूसरा कुछ कर रहा है, किसी तरह का आर्ट बना रहा है, उसकी तरफ भागना। तो ये सब हमको नहीं करना है। दूसरों की जो आर्ट है, दूसरों का जो कंसेप्ट है, उसको देख के इंस्पिरेशन लेनी है, उसके पीछे नहीं भागना है, या फिर उसी के पीछे नहीं पड़ना है कि ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लूँगा तो मेरे को भी आ जाएगा। नहीं, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। आपको आपका आर्ट ढूंढना पड़ेगा, और वो अपने आप आ जाता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब ये तो बात हो गई कि क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको मेरे स्केचेस दिखा देता हूँ। ये जो है, ये क्या है, हाँ, ये एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये सर्कल की एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके पीछे ये एक आर्टिफैक्ट बना हुआ है। उसके बाद में ये एक मैन बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रैवलर है। और इस ट्रैवलर के पीछे जो है इस तरीके का एक स्केच है। आप स्केच को देख के आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइनें बनी हुई है। तो जब बहुत सारी रफ स्केचिंग होती है फाइनल स्केचिंग से पहले, तो ये बहुत सारी रफ स्केचिंग इसमें करी हुई है, और आपको भी करनी होती है। फिर इस जो रफ स्केचिंग में जो 10-20 लाइन है ना, उसमें से आपको एक लाइन चूज करनी होती है जो परफेक्ट है आपकी स्केचिंग के अकॉर्डिंग। सो इस तरीके से जो आर्ट निकल के बाहर आता है, तो ये आपको भी करना है। उसके बाद में ये कंसेप्ट आर्ट है। एंड देन दिस इज अ क्यूट लिटिल, आई डोंट नो व्हाट। एंड ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग कहलाती है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह में जो है काम आती है। जैसे आपको डेकोरेशन डिज़ाइन करना है तो आप ऑब्वियसली इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एक कंसेप्ट आर्ट है, ठीक है। ये चारकोल पेंसिल से बनाया हुआ है। और ये एक फीमेल फिगर है। मुझे फीमेल पोर्ट्रेट या फीमेल फिगर्स या फिर कर्व्स जो है बहुत पसंद है, मतलब कर्व वाले स्केचेस और ये सब। तो आई डू मेक दैम वेरी ऑफन। ये शायद रिपीट हो गया, नहीं ये दूसरा है, इसका नाम मैंने बिट्टू लिखा हुआ है। और ये स्टोन है।
ये जो एक स्टोन है, ठीक है, स्टोन इसलिए बना है क्योंकि इससे आपको शेडिंग समझ में आती है, लाइट समझ में आती है, डायरेक्शन समझ में आती है। और ये इसको इनको आप जानते होंगे, लॉगन है, ये उनका पोर्ट्रेट स्केच है। और ये जो है एक डिवोशनल फिगर है, यानी कि श्री राम और सीता माते जो इसमें हैं उनको हमने पोर्ट्रे किया है, और ये बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे थे तो मैंने बना दिया। सो दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ हाउ यू कैन डू। आप भी ये सब सीख सकते हैं, एंड दैट टू विद इन 90 डेज, सिर्फ 90 दिनों में आप जो है ये सब सीख सकते हैं। अब बात करते हैं पेंसिल्स की। पेंसिल किस तरीके की हमें यूज़ करनी होती है। तो जो पेंसिल हमें यूज़ करनी होती है वो ये जो चेकिंग पेंसिल होती है ये हम रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो मोनो ड्राइंग पेंसिल है ये हम फाइनल हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चेकिंग पेंसिल नटराज की आपको 20 रुपये की कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। और तो ये आप यूज़ करिए। और ये HB के ये मोनो ड्राइंग पेंसिल है, ये भी आपको मिल जाएगी, ये 50 रुपये की एक आती है, चारकोल पेंसिल इनको बोलते हैं, ठीक है। और जो पेंसिल छीलनी होती है, ठीक है, वो शार्पनर से इस तरीके से नहीं छीलनी होती है, आपको जो है ब्लेड से जो है इस तरीके की जो है पेंसिल छीलनी होती है। मेरे पास में ब्लेड अभी भी है, तो आप ब्लेड से जो है पेंसिल आपको छीलनी होती है। और वो इसलिए क्योंकि है ना, अगर आप शार्पनर से छीलते हैं ना तो वो जो आगे से बहुत ही शार्प हो जाती है और वो टूट जाएगी, आपकी पेंसिल ख़राब हो जाएगी, आप ढंग से स्केच कर नहीं पाएंगे। तो आपको ब्लेड से जो है आप या फिर कटर से जो है अपनी पेंसिल शार्पन करनी होती है। तो ये बात हो गई कि कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। अगर आप डिजिटल पेंटिंग या डिजिटल स्केचिंग करना चाहते हैं तो ये वेबकैम है, ये स्लेट जैसे काम करता है, जो आप इसमें बनाएंगे यहाँ पे वो जो है स्क्रीन पे बन जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे मुझे कर्व बनाना है, मुझे कर्व्स बहुत पसंद है, तो कर्व बनाना है तो मैं जितना प्रेशर डालूंगा उतनी मोटी लाइन बनेगी, मैं जितना हल्का करूँगा उतनी हल्की लाइन बनेगी। सॉरी तो ये जो है वेबकैम है, पेंटेब है, ये जो है 4000 रुपये का मिलता है, आप ये खरीद सकते हैं, बहुत काम आता है अगर आप कोई भी आर्टिस्टिक काम करते हैं तो। उसके बाद में कुछ ऐप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करना रिकमेंड अभी तो नहीं करूँगा, ठीक है। और कुछ वेबसाइट है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यूडेमी जो है बहुत ही अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, 385, 556, 385, मतलब विद इन 900 रुपीज़ आप 2-3 कोर्स खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल के कोर्सेज, और आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और 900 की जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 300 रुपये का एक कोर्स खरीद लीजिए, वो भी बहुत है। उसके बाद में ऑनलाइन PDFs और बुक्स है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और आप स्केचिंग जो है आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, 90 डेज़ में आप सीख सकते हैं। उसके बाद तो प्रैक्टिस है, वो तो जीवन भर चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद में टूल्स की बात करते हैं। टूल्स जो है सबसे बड़ा टूल्स हमारी आइज़ है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मुझे एक कप बनाना है तो इस कप में एक सर्कल है, फिर एक नीचे ओवल है, फिर यहाँ पे एक शेप है, एक कर्व है, ये देखना हमें आना चाहिए। जैसे मेरा फेस है तो यहाँ एक सर्कल है, फिर नीचे ये ट्रायंगल है, तो और बीच में एक सेंट्रल लाइन है, ये मेरा बॉडी का फ्लो है, तो ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ये आपको जो है आप सीख सकते हैं। ये हम एडवांस थोड़ा सा एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइज़ आपकी टूल हो गई, उसके बाद में जो है पेंसिल आपका टूल हो गया, उसके बाद में पेजेस आपके टूल हो गया, पेंटअप हो गया, और कोर्सेज हो गए। ये हो गई टूल्स की बात। अब बात करते हैं कि ये तो टूल्स आ गए हमारे पास में, टूल्स यूज़ करना भी मान लो हमने सीख लिए, उसके बाद में हम क्या बनाएं, ठीक है। तो किसी और का देख के, किसी और का समझ के, किसी बड़े आर्टिस्ट का देख के उसके पीछे नहीं पड़ना है। हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो उससे बनाइए। तो जैसे कि आपको हो सकता है डिवोशनल चीज़ें पसंद हो, या जो डिवोशनल होता है श्री राम श्री कृष्ण या उनकी कोई चीज़ें ऐसी, कोई भी हो सकता है आपको वो पसंद हो, या फिर हो सकता है आपको लव एंड क्यूट थिंग्स बनाना पसंद हो सकता है आपको लैंडस्केप यानी कि बाहर नेचर वाली चीज़ें बनाना पसंद हो सकता है आपको पोर्ट्रेट यानी कि जो फेस है वो बनाना पसंद हो सकता है आपको ह्यूमन फिगर्स एंड पोजेस बनाना पसंद हो, यानी कोई इंसान खड़ा है उसे बनाना है, तो उसमें फेस पे डिटेल नहीं डालनी है, आपको खाली पोज बनाना है, हो सकता है आपको वो पसंद हो सकता है आपको म्यूजिकल थिंग्स बनाना पसंद हो सकता है आपको लाइव स्केचेस बनाना पसंद हो, सामने कोई इंसान बैठा है। तो ऐसे और भी टाइप हो सकते हैं, उन टाइप्स में से जो है आपको चूज़ करना है कि मुझे कौन से टाइप का स्केच मुझे बनाना पसंद है, आप वहीं से शुरू कीजिए और कहीं मत जाइए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसे हैंड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। हैंड मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम जनरली जो है लिखते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं तो हमारी रिस्ट जो है यहाँ से रोटेट करती है,
ठीक है। स्केचिंग में ये रूल है, लिटरली 90% ऑफ द टाइम ये रूल है कि आपको रिस्ट का मूवमेंट नहीं करना है। आपको जो मूवमेंट शोल्डर से करना है, यहाँ से मूवमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल बनाना है, तो एक तो मैं रिस्ट का मूवमेंट करके जो सर्कल बना सकता हूँ, और एक जो मैं पूरा हाथ हिला के और शोल्डर का मूवमेंट करके जो एक बहुत अच्छा सा सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों सर्कल्स में कितना डिफरेंस, हालांकि थोड़ा मैंने अनकंफर्टेबली बनाया है, बट स्टिल यू कैन सी कि ये जो मैंने बनाया है रिस्ट के मूवमेंट से कितना जिगजैग और ऐसा है, और इसके कर्व जो है कितने शार्प है जो मैंने शोल्डर के मूवमेंट से बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी स्केचिंग जो है आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे, या फिर अच्छा बनाने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत 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 ज़्यादा वक्त। उसके बाद में जो है आपको जो है बेसिक शेप्स की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक शेप्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइंस हो गई, कर्व्स हो गई, हाफ कर्व हो गया, हाफ सर्कल हो गया, हाफ एलिप्स हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया। इन सब को जो है अपने शोल्डर के मूवमेंट से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको आप कभी भी रैंडमली बैठ जाइए और है ना एक क्यूब बना लीजिए। ठीक है, उस क्यूब में जो है ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसको फिल करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप सर्कल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इस तरीके से, या फिर ओवल प्रैक्टिस कर लीजिए, एलिप्स बना लीजिए। जो भी बेसिक शेप्स आप उनको प्रैक्टिस कर दीजिए, उनको परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और उन बेसिक शेप्स को जो है दूसरों में देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये क्यूबॉइड है, अगर आपने बहुत अच्छा क्यूबॉइड बना लिया तो आप ये शार्पनर बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि पेन है, तो आपने एक बहुत अच्छा सिलेंडर बना लिया ना, तो आप एक पेन बहुत अच्छा बना लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ लेते हैं, सॉरी, ये बॉटल है। ठीक है, इस बॉटल में जो है एक सिलेंडर यहाँ है। ठीक है, इस ढक्कन में एक सिलेंडर यहाँ है, इसमें एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल नीचे है। ठीक है, और उसके बाद में इसके ऊपर हल्का सा एक जो है एक पैलेट लगा हुआ है, इसको भी बनाने के लिए एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिक शेप अगर आपको नज़र आने लगे ना हर किसी में, चेहरे में, हाथ में, तो फिर जो है आप बेसिक ड्राइंग बना के उससे फिर एडवांस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उसमें बिल्कुल परेशानी नहीं आती है, सिर्फ दिक्कत आती है बेसिक शेप से बेसिक स्केच बनाने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाथ की बात करूँ तो ये यहाँ पे ऐसा शेप होता है, फिर यहाँ पे एक राउंड होता है, फिर यहाँ पे एक रैंडम शेप होती है, फिर यहाँ पे एक और राउंड होता है, फिर यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट रेक्टेंगल होता है, फिर यहाँ पे एक और राउंड होता है, फिर चेस्ट में ऐसे करके एक रैंडम शेप होती है। ठीक है, जो ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल होता है, फेस में मैंने बताया आपको सर्कल, और फिर नीचे ये इस तरीके से हाफ सर्कुलर जो है एक रेक्टेंगल ट्रायंगुलर टाइप शेप होता है। तो ये बेसिक शेप्स जो आपको देखनी शुरू करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद में बस हो जाएगा। अब एक्सरसाइजेस की और बात कर लेते हैं, जो एक्सरसाइजेस जो है इस तरीके से करी जाती है। डिजिटल पेंटिंग भी कर सकते हैं और पेपर पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अब इस पे सीख के इस पे भी सीख सकते हैं, इस पे सीख के उस पे भी सीख सकते हैं। तो ये सर्कल्स हैं, ये बेसिक लाइंस हैं, और ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, और ये जो है ये क्यूबॉइड है, ये एलिप्सेस हैं। ये एक तरीके की एक्सरसाइजेज ही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 लाइंस बना ली, अब इन 2 लाइंस में अपनी जो है लाइंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। कोशिश करूँगा कि मेरी लाइन यहीं तक बने, इससे आगे जाए ही नहीं, और 1 स्ट्रोक में लाइन बनानी है आपको। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आपको ऐसे लेके नहीं जाना है, ऐसे एकदम धीरे जिगजैग नहीं करना है आपको, ऐसे एक बार में लाइन बनानी है। आपको ऊपर से नीचे तक लाइन खींचनी है तो एक बार में खींचनी है, एक बार में खींचनी है। आपको हाफ पेज पे लाइन खींचनी है तो उसे एक बार में खींचने की कोशिश कीजिए। तो ये एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में जो है हर किसी को में जो है बेसिक शेप्स देखने की कोशिश कीजिए, और फिर जो है बस उसे रिफाइन करते जाइए, सीखने लग जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, आप जो है बनाने लग जाएंगे, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, और दूसरे लोग भी आपको देख के कहेंगे कि यार ये कितना लकी है, इसको बचपन से स्केचिंग आती है, जबकि आपने तो पिछले 3 महीने में सीखी है। ठीक है, तो आप ये सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं कि अर्निंग की। तो अर्निंग का जो है कोई अंत नहीं है। आप 20-25 हज़ार रुपये से लेकर आप एज ए टीचर भी जो है अर्न कर सकते हैं, और 20-25 हज़ार रुपये से लेकर आप आपके जो कंसेप्ट आर्ट्स हैं वो आप लाखों में, करोड़ों में बेच सकते हैं। ठीक है, सच में, मतलब लाखों में जो है बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है।
ये आर्ट स्टेशन है, ठीक है। इस पे जो है लोग कंसेप्ट आर्ट डालते हैं। कंसेप्ट आर्ट मतलब वो आर्ट होती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि कोई मूवी में कोई एलियन है, कोई रोबोट है, कोई डायनासोर है, या किसी अजीब सी तरीके की चीज़ है, तो कंसेप्ट है वो, ठीक है। उसको आर्टिस्ट ने बनाया, वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट आर्टिस्ट उसकी सारी चीज़ें बनाता है, सब कुछ डिफाइन करता है। वो कैसे बोलेगा, कैसा दिखेगा, उसके हाथ कैसे होंगे, पाँव कैसे होंगे, आँखें कैसी होंगी, या जो भी है। तो इस पे आप जो है कंसेप्ट आर्ट डाल सकते हैं। आर्ट स्टेशन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी आर्ट इस पे डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने आर्ट डाल रखी है अपनी, ये कंसेप्ट आर्ट है। अब ये किसी भी गेम में या फिर किसी भी मूवी में यूज़ किया जा सकता है। ये भी एक कंसेप्ट आर्ट है, एक एलियन वॉरियर है, ठीक है। और ये भी एक कंसेप्ट आर्ट है, एक लेडी है जो कि विंटेज क्लासिक टाइम्स की है। ये एक कंसेप्ट आर्ट है जो कि साई-फाई मूवीज़ में जो कैरेक्टर आते हैं ना, वो कंसेप्ट आर्ट है, यानी कि साइंस फिक्शन वाली जो मूवीज़ होती है। और ये कंसेप्ट आर्ट है, एक गन है। अब ये गन मूवी में, गेम में, कहीं भी यूज़ करी जा सकती है। आर्टिस्ट ने ये कंसेप्ट आर्ट बना के दे दिया। अब 3D आर्टिस्ट 3D में मॉडल करेगा और पेंटर जो है इसे इस तरीके से पेंट करेगा, उसके बाद में ये रेडी हो जाएगी। तो हर किसी को अपने अपने हिस्से का जो है अर्निंग मिलती है। और आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनर मतलब जैसे एक तरीके का ये प्रोडक्ट ही है, तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्केचिंग आ सकती है, आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। और आप एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप लाइफ स्केचर भी बन सकते हैं। मतलब कोई बैठा है या फिर कुछ दिख रहा है सामने, उसको बनाना, वो भी आप कर सकते हैं। और आप कितना भी अर्न कर सकते हैं, मतलब कोई अंत नहीं है ना कोई शुरुआत है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको अपने टूल्स गैदर करने हैं। उसके बाद में जो है आपको अपनी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जो है आपको 5 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली आपको ड्रॉ करना है, दूसरी आपको ड्रॉ करना है, तीसरी आपको ड्रॉ करना है, चौथी आपको ड्रॉ करना है, पांचवी आपको ड्रॉ करना है। आपको सिर्फ ड्रॉ 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 एंड ड्रॉ ही करना है, प्रैक्टिस कर ही जाना है। और कोई सीक्रेट नहीं है, या फिर कोई टैलेंटेड नहीं होता, या फिर कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता। बस दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। I hope you liked this video, and thank you so much for watching, and have a happy life ahead.